हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म अंग्रेजी मीडियम में। लेटर राइटिंग लिखते लिखते हम आज आ गए हैं फॉर्मल राइटिंग के उस सेक्शन में जहां पर आज हम ना कोई एप्लीकेशन लिखेंगे, ना कोई रिक्वेस्ट करेंगे। राइट, आज हम लेटर लिखेंगे एडिटर को। किसको लिखेंगे? एडिटर को। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके 12th क्लास के ग्रामर का, लेटर टू एडिटर। 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 12th में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या हमारा सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, और जो भी बोर्ड है, जो भी आपके बोर्ड है, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राइट लेटर टू योर एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं सीखना एक एडिटर को हम लेटर कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेटर टू एडिटर। अब लेटर टू एडिटर हमें लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा क्या हो गया जो हम लेटर टू एडिटर लिखेंगे? देखिए, a letter to the editor is a formal letter that expresses one's concern over particular issues or to highlight core issues in society। अब देखो एडिटर क्या होता है ना। एडिटर, सबसे पहले ये समझिए कि एडिटर होता कहाँ कहाँ है। सबसे पहले तो किसी न्यूज़पेपर में होगा, ठीक है, राइट, किसी मैगजीन में, है ना। तो किसी मैगजीन में हो सकते हैं, किसी डेली में हो सकते हैं। डेली जो एक वीकली न्यूज़पेपर आते हैं, डेली तो खैर न्यूज़पेपर होता है, हमारा एक वीकली न्यूज़पेपर होता है, उसमें होते हैं। ठीक है, तो एडिटर इन सब जगह पे होता है। तो एडिटर क्या है? एडिटर आप देख रहे हो जैसे न्यूज़पेपर में है ना। इट मीन्स कि ये पूरे आपके शहर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैगजीन है तो ये आपके पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपका जो वीकली होता है वो भी आपके पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब ये है कि हम न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी सोसाइटी में होने वाले किसी भी इशू पर किसी भी इशू को हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो। ठीक है, देखो, दीज लेटर्स आर यूजुअली रिटन टू द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। ठीक है, तो जनरली हम किसको किसको लिखते हैं? या तो किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखेंगे या किसी मैगजीन के एडिटर को लिखेंगे। अ लेटर टू द एडिटर शुड बी शॉर्ट। अब देखो ये क्या होता है ना कि आपको ना उनको, जैसे मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें आपको रामगाथा नहीं लिखनी होती है। उसमें आप स्टिक टू द पॉइंट रहो, है ना। स्टिक टू द पॉइंट मतलब जितना आपको लिखना है उतना ही लिखो, बहुत हल्ले मोहल्ले की कहानी नहीं बतानी, है ना। देखो यहाँ पर भी लिखा है स्टिक टू द सब्जेक्ट मैटर, यानी आपने जिस बारे में बताने के लिए, जिस इश्यू को हाईलाइट करने के लिए आपने लेटर लिखा है एडिटर को, आपको बस उसी के बारे में बात करनी है। अब तो और अब नहीं बताना है कि मैंने कॉलेज लाइफ में ये किया, मैंने वो किया, ये किया, वो किया। नहीं, आपको ये सब नहीं बताना है। यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा एक्सप्रेसिव। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा एक्सप्रेस नहीं करना है कोई भी चीज। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास जो ये तो हमने अभी तक समझ लिया कि लेटर टू एडिटर क्या होता है, हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब बात ये आएगी कि एक लेटर जब हम एडिटर को लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, और उसको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, अ लेटर टू द एडिटर इज रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अब देखो सीधी सी बात है, हम एडिटर को लिख रहे हैं, वो हमारे अंकल नहीं है, हमारे दादा नहीं है, हमारी मम्मी नहीं है, ठीक है ना, तो उनको हमको सब कुछ नहीं बताना है। फॉर्मल टोन में बात करेंगे, है ना, बिल्कुल फॉर्मल टोन में हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा सेंडर का एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम और अपना कंप्लीट एड्रेस आपको देना होता है, राइट। इसके ठीक नीचे आएगा हमारा डेट। ठीक है, द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन कम्स नेक्स्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस, यानी सेंडर एड्रेस के ठीक नीचे आपको डेट लिखना है। आपको पिछले वीडियोस वगैरह में भी मैंने आपको डेट का जो फॉर्मेट होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके आराम से तसल्ली से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में क्या होगा? द एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, यानी जो एडिटर होगा न्यूज़पेपर का
या मैगजीन का जिसको आप भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस होगा। अच्छा देखो, अब कोई न्यूज़पेपर का एडिटर है ना, तो उसके तो घर का भी एड्रेस होगा, पर आपको घर का एड्रेस नहीं देना है। उसका जो न्यूज़पेपर का जो ऑफिस होगा, सॉरी, उसका जो जिस न्यूज़पेपर में वो एडिटर होगा, उस न्यूज़पेपर का एड्रेस देना है, मतलब उसके ऑफिस का एड्रेस देना है, राइट। चलो ठीक है। अब देखो, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है सब्जेक्ट लाइन? क्योंकि देखो, आपका ये सेंडर का जो एड्रेस होगा ना, जो भी लेटर आपका पाएगा, ठीक है, वो सबसे पहले ये देखेगा कि अच्छा भेजा किसने है, किसको भेजा है वो तो पता ही चल जाएगा, ठीक है, भेजा किसने है। उसके बाद वो सीधे सब्जेक्ट लाइन पर आएगा। सब्जेक्ट लाइन पर ये देखने के लिए आएगा कि आखिर ये लेटर मुझे लिखा क्यों गया है, क्यों मुझे ये याद कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उतने से आपके मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड्स में आपका जो होता है ना, सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, और इसी को देख करके पूरे आपके लेटर का आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। अब सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स, आप इसमें ना सर, मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर रिस्पेक्टेड नहीं भी लिखते हो तो सिर्फ सिर्फ सर और मैम से भी आप काम चला सकते हो। अगर आपको कंफर्म है कि सर है तो सर लिख दीजिए, अगर आपको डाउट है कि सर है या मैम है तो हम क्या करते हैं, क्लास देके लिख देते हैं, है ना, ये करके लिख देते हैं, राइट। तो देखो, उसके बाद आता है हमारे पास बॉडी ऑफ द लेटर। The body of the letter should explain the purpose of the letter. Introduce yourself and provide all the details of the matter being discussed. आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा इंट्रो देना है, राइट। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम है, आप कोई इशू उठाने के लिए या कुछ बताने के लिए आप पेपर में कुछ आप पेपर में एडिटर को लिखोगे कि हाँ भाई, ये इशू हम जो है ना फेस कर रहे हैं, इसको जरा अपने न्यूज़पेपर के थ्रू पूरे हमारे जो हमारा जो सिटी है उसमें आप इसको अवेयर कराइए, है ना, लोगों को इनलाइटमेंट दीजिए, इनलाइटन कीजिए, है ना। चलिए, तो ये हम सिर्फ, और प्लीज स्टिक टू द मैटर, स्टिक टू द मैटर, यानी आपको मैटर के बाहर बात नहीं करना, राइट। तो ये जो है ना, ये आपका ये होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, राइट। बॉडी ऑफ लेटर के बाद हम आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में जैसे थैंक यू सो मच, थैंक यू या थैंकिंग यू, ये होने चाहिए आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जो आप वहां पर यूज कर सकते हो। बिकॉज सामने वाले ने इतना सारा टाइम निकाला आपका लेटर पढ़ने के लिए, आपका कंसर्न पढ़ने के लिए, आपने जो इश्यूज हाईलाइट किए हैं उनको लगेगा कि हाँ, ये जो इशू है जो भाई साहब ने या बहन ने उठाई है को हमको एक बार इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हम वो करेंगे। तो उनके लिए, अगर वो करते हैं तो उनके लिए हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। उसके बाद एंड करेंगे हम लेटर से, आपका नाम लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में। ये हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर अ रेसिडेंट ऑफ टैगोर नगर, नैनी। यू आर कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड मिसहैप्स। रोड मिसहैप्स का मतलब है रोड पे जो आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं वो। इन योर सिटी, write a letter to the editor of Dainik Jagran highlighting the problem and suggesting measures to check the problem। अब ये बोल रहे हैं कि आपके ना शहर में, आपकी सिटी में क्या हो रहा है कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको एक लेटर लिखना है, किसको, आपके न्यूज़पेपर, यानी दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, तो दैनिक जागरण के एडिटर को लिखना है। आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है और कुछ मेजर्स उनको सजेस्ट करना है, यानी क्या हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, अगर आपके एग्जाम में यहाँ पर नाम दिया है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर होता है, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया है राधिका बल्लभ, ठीक है, यू आर राधिका बल्लभ, ठीक है। अगर यहाँ पर नाम दिया है देन इज ओके, यू हैव टू राइट द सेम नेम हियर, आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है, राइट। एक यहाँ भी, और जब यू विल फिनिश योर लेटर देन यू हैव टू राइट द सेम नेम व्हिच यू हैव रिटन हियर, राइट, ओके। और अगर कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है, सपोज जैसे मैंने सवाल लिखा है वैसा ही सवाल है, आपको क्या करना है, आपको ना सबसे अच्छा नाम यूज करना है XYZ, है ना। ये लेटर या एप्लीकेशन के लिए सबसे बेस्ट नाम होता है XYZ, आपको यही नाम लिखना है, ठीक है। और कोई अगर मान लीजिए कि आपको अगर दिया हुआ है एड्रेस, जैसे यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है टैगोर नगर, नैनी,
ये है तो आपको वही लिखना है, राइट। तो अगर मान लीजिए नहीं दिया रहता है, ठीक है, सिंपल ये रहता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर कंसर्न अबाउट दिस मैटर। आपको क्या करना है कि एक अपना XYZ तो आपका परमानेंट नाम है ही, एक कोई इमेजिनरी एड्रेस आप सोच के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। पता चला वहां एड्रेस सोचने में आपने आधा घंटा निकाल दिया, नहीं, कोई भी इमेजिनरी एड्रेस डाल दीजिए और फिर आगे लेटर लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सबसे पहले आएगा हमारे सेंडर्स का एड्रेस, तो ये है सेंडर का एड्रेस, राधिका बल्लभ, B89 टैगोर नगर, नैनी। देखो क्या है ना, एक चीज याद रखना, सॉरी, अगर आपको दिया है कि आप इस एड्रेस में आप यहाँ के रहने वाले हो तो आपको वही एड्रेस डालना है, ठीक है। और आपको वही आसपास के किसी न्यूज़पेपर के न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर को आपको लेटर लिखना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई इमेजिनरी सोच के चले तो गए हो और ये एड्रेस अलग हो जाए आपका और ये एड्रेस अलग हो जाए, नहीं, दोनों की सिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो वो आके इन्वेस्टिगेट करेंगे या देखेंगे या आपके प्रॉब्लम को समझेंगे, हाँ इस एरिया में ऐसी प्रॉब्लम है, राइट। अब आपके सेंडर एड्रेस के बाद क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डेट, ठीक है। डेट के बाद आएगा जिस भी न्यूज़पेपर को हम लिख रहे हैं ना कंसर्न, ठीक है, ये हमारा है रिसीवर्स एड्रेस, ये क्या है हमारा रिसीवर्स एड्रेस है, राइट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट है ना, सीधा 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 सपाट होना चाहिए, कुछ घुमा फिरा के नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है कंसर्न अबाउट द इंक्रीज इन नंबर ऑफ रोड मिसहैप्स। आप रोड मिसहैप्स की जगह एक्सीडेंट्स भी डाल सकते हैं, नॉट एन इशू, ओके। अब हमने क्या किया, सैल्यूटेशन दिया, आप यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम भी डाल सकते हैं और सिर्फ मैम और सर भी डाल सकते हैं, राइट। अब क्या करना है आपको, अब आपको बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और एक लाइन में अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। आई राधिका बल्लभ, ठीक है, मैंने एक नाम ऊपर डाला है, वही नाम यहाँ पर भी डाला है, आई राधिका बल्लभ, a responsible citizen of Naini, would like to bring your attention to the rising number of road mishappening की स्पेलिंग गलत है, ये mishappening की स्पेलिंग यहाँ पर होगी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हैपनिंग, ठीक है। हम किसी रेस कर रहे हैं, अपना जो अटेंशन उनका क्यों ग्रैब करना चाह रहे हैं, क्योंकि रोड पे जो ना उनके नेबरहुड में यानी उनके आस पड़ोस में आजकल बहुत रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर that's why Radhika is writing a letter to the editor, ठीक है। The roads are becoming a death trap of recent year. अब क्या कह रहे हैं, डेथ ट्रैप हो गए, यानी जो रोड्स है ना वो मौत का एक रास्ता बन गया है, और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो मतलब वहां पे जाने जा रही हैं, मतलब कहने का ये कि यहाँ पर जाने जा रही हैं। द रूट कॉज ऑफ द कोलाजन, यानी इस टक्कर, जो टक्कर होता है, अब देखो रोड एक्सीडेंट क्या होता है कि कोई एक आदमी है ना, ऐसा कोई आदमी है वो तेजी से गाड़ी चला के आ रहा है, और कोई ऐसे है कि वो भी अपने मजे मजे में जा रहा है, वो भी रोड जो रोड सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते। तो मेन तो यही रीजन होता है कि जो कोलाजन का रीजन होता है वो इररिस्पॉन्सिबल एंड हेस्टी ड्राइविंग, यानी वो बहुत बेलापरवाही से और बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं। people nowadays live in a machinized world and are usually in a rush, मतलब कि वो ऐसे पूरे ना मशीनों से भरे वाले लाइफ में रहते हैं और जनरली बहुत जल्दी में रहते हैं। द स्पीड बैरियर्स एंड एक्सीडेंट प्रोन एरियाज वार्निंग आर इग्नोर्ड। अच्छा, क्या होता है कि जो स्पीड जो ब्रेकर होता है जिसको हम स्पीड बैरियर्स कहते हैं उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जो बम्प्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, लोग उस पर भी जो अपना जो व्हीकल होता है उसको स्लो नहीं करते, वो धुम करके निकल जाते हैं आगे, है ना। और जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं वहां पर भी वो वहां पे जो वार्निंग्स लगे होते हैं उनको सिरे से इग्नोर कर देते हैं। दे आर नॉट कंसर्न रिगार्डिंग देयर वेलबींग और द रेगुलेशन ऑफ द रोड। देखो दो चीज है, ये ऐसे लोग ना दो चीजों के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होते। पहले तो खुद की सेफ्टी के लिए वो कंसर्न नहीं करते, दूसरा जो रोड के जो हमारे रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको भी वो साइड कर देते हैं। अनदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कोलाजन, यानी इन फैक्टर का कारण क्या है, इज द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। आए दिन गाड़ियां जो है ना बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल पहले इतनी
गाड़ियां नहीं थी सड़क पे जितनी आज है, ठीक है। टुडेज यूथ डिजायर फॉर देयर ओन ऑटोमोबाइल। आजकल हर किसी को अपनी गाड़ी चाहिए, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए राजी नहीं है ना। अपनी गाड़ी होनी चाहिए, थोड़ा शो ऑफ भी करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी जो सड़कों पे क्या हो रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। नंबर्स ऑफ व्हीकल्स आर increasing day by day. The majority of risky driving is done by young people who are also careless drivers. तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो यंग पीपल होते हैं, वो जनरली जो अ, वो रिस्की, देखो मेजॉरिटी कैसे लोगों की है, यंग पीपल्स। और I would like to request the authorities through the prestigious column of your newspaper to take appropriate serious action against lawbreaker. अब हम क्या कह रहे हैं उनको कि मैं चाहती हूँ आप जो अथॉरिटीज हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, किसके थ्रू, आपके प्रेस्टिजियस यानी आपके जो इतने सम्मान पूर्वक, जो सम्मानित सम्मानित जो आपका न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के थ्रू मैं चाहती हूँ कि जो अथॉरिटीज हैं वो एक अप्रोप्रिएट सीरियस एक्शन लें उनके लिए जो लॉ ब्रेक करते हैं। थ्रू पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम मेक पीपल अवेयर अबाउट ट्रैफिक रूल्स, द सिग्निफिकेंस of the speed barrier and speed restriction so that the roads become a safe place for everyone who uses them. ठीक है। अब देखो हम इनको ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बता दिया, उन्होंने सजेस्ट किया। अब सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि कोई पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं जिसके थ्रू जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको ये समझ में आए कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं और जो स्पीड बैरियर्स हैं, जो स्पीड ब्रेकर, उनका आखिर महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस यानी उसका आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, इस कब किस रोड में कितनी स्पीड चलाना है ना। ये सब चीजें जो अथॉरिटी में बैठे हैं वो समझा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये प्रॉब्लम अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, छापेंगे, प्रिंट करेंगे, तो जो अथॉरिटीज हैं उनके भी कान तक ये बात जाएगी, उनके भी आंख में ये बात आएगी, तो वो भी सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चलाएंगे, ताकि ऐसे प्रोग्राम चलाने से क्या होगा, लोग इस चीज को समझेंगे और रोड जो है ना वो एक अच्छी सेफ प्लेस बन सके, क्योंकि रोड तो किसी एक की होती नहीं, सब यूज करते हैं, राइट। तो सबके लिए वो सेफ प्लेस बन सके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थैंक यू लिखेंगे, अब इसकी जगह थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर सिंसियरली, ठीक है, सिंसियरली भी लिख सकते हैं, यू कैन यूज फेथफुली भी, ठीक है। इस दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपका नाम, और अगर कोई डेजिग्नेशन है, आप किसी पोस्ट पर हैं, आप उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। पर एग्जाम में आपको अगर नाम दिया है देन वेल एंड गुड, अगर नाम नहीं दिया है आपको क्या करना है, आपका जो लेटर राइटिंग के लिए नाम बना है XYZ, आपको वही लिखना है, राइट। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करें, एक लाइक बटन दबाएं, और प्लीज उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको भी एग्जाम के समय में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और रियल लाइफ में भी अगर आपको लगता है कि कोई कंसर्न है ऐसा हमारी सोसाइटी में जिसको न्यूज़पेपर में देने की जरूरत है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर, और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। बाय बाय।